नहीं रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत समेत 13 की मौत हुई। हेलीकॉप्टर हादसे में विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हुई। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके दी जानकारी। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर गुरुवार को दिल्ली लाया जाएगा। सभी जवानों का भी पार्थिव शरीर लाया जाएगा दिल्ली। जनरल विपिन रावत के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, सेना ने एक बहादुर सैनिक को खो दिया। पीएम ने जनरल रावत के साथ एक तस्वीर शेयर की। विपिन रावत के निधन पर राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट। लिखा, जनरल रावत के साहस के साथ देश की सेवा उन्होंने की। सशक्त सेना और देश के लिए बड़ा नुकसान। सीडीएस के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जताया दुख। अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा, देश ने एक बहादुर सपूत खोया। राहुल गांधी ने जनरल रावत के निधन पर भी ट्वीट किया और कहा, जनरल रावत और उनकी पत्नी के निधन पर बेहद दुखी हूं। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर इजरायल के पूर्व पीएम नेतन्याहू ने जताया दुख। कहा, इजरायल भारत के साथ खड़ा है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का फिलहाल इलाज जारी। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके दी जानकारी। हेलीकॉप्टर हादसे में संसद में गुरुवार को जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस विपिन रावत के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। विपिन रावत के परिजनों से मिले आर्मी चीफ नरवणे। रावत के घर आला अधिकारियों ने विपिन रावत के परिजनों से की मुलाकात। हेलीकॉप्टर हादसे की होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हादसे की वजहों का पता लगाएगी भारतीय वायुसेना। कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। हेलीकॉप्टर हादसे पर दिल्ली में पीएम आवास पर सीसीएस की अहम बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री शाह के अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में सीनियर सैन्य अफसरों के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मुंबई में होने वाला कार्यक्रम रद्द। मुंबई के राजभवन में होने वाला था कार्यक्रम। सीडीएस विपिन रावत के पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सैंड गांव के रहने वाले थे विपिन रावत। वाराणसी में किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। 23 दिसंबर को 10,000 किसानों से संवाद करेंगे। किसानों को निमंत्रण पत्र देने की हो रही तैयारी। पीएम मोदी के काशी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 27 दिसंबर से शुरू होगा फिल्म फेस्टिवल। पीएम मोदी करेंगे फिल्म फेस्टिवल का वर्चुअल उद्घाटन। 13 दिसंबर को हर शिवालय में होंगे बीजेपी के प्रतिनिधि। काशी के साथ साथ हर शिवालय में होगा जलाभिषेक। मथुरा दौरे पर सीएम योगी। जनसभा को किया संबोधित। 196 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी का शाहजहांपुर दौरा। पीएम की जनसभा की तैयारियों का समीक्षा की। सीएम योगी ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर महाराज को ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। लिखा, आपका जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। लखनऊ में यूपी बीजेपी का अवध क्षेत्र सामाजिक संवाद कार्यक्रम। सभी 6 क्षेत्रों के हर वर्ग के नागरिकों से संवाद करेगी बीजेपी। बिजनौर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। महिलाओं को साधने में जुटी प्रियंका गांधी। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्च की बुक। यूपी चुनाव में प्रियंका का नया प्रयोग। महिलाओं के घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, सम्मान जैसे मुद्दों को शामिल किया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 40% टिकट, सरकारी नौकरी में आरक्षण, फ्री बस सुविधा, स्मार्टफोन, स्कूटी के साथ 3 सिलेंडर का वादा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले बीजेपी का स्वच्छता अभियान। स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में शुरू किया शिवालय स्वच्छता अभियान। मथुरा में हिंदू महासभा का फिर ऐलान। 10 दिसंबर को बाल गोपाल कृष्ण का होगा जलाभिषेक।
यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश जी के राज में 1000 से ज्यादा दंगे हुए। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा लाल रंग रिश्तों और सद्भावना का रंग है, लाल रंग क्रांतिकारी का रंग है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे अखिलेश यादव पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान का विरोध किया। पीएम ने कहा था लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए। पीएम मोदी के बयान के विरोध में जया बच्चन भी लाल टोपी पहनकर धरने पर बैठी, कहा यह सरकार के लिए खतरे की घंटी, लाल टोपी पर हमें गर्व है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को चुनाव आयोग ने आवंटित किया चुनाव चिन्ह, आरी लेकर मैदान में उतरेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। वाराणसी पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा मोदी जी ने अच्छे दिन लाते हुए गैस के दाम 400 से बढ़ाकर किए 1000 रुपए। बरेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा आज लाल टोपी वाले से हर बीजेपी नेता भयभीत हो रहा है। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर बोले राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, सपा ने अपने कार्यकाल में लूट और गुंडागर्दी की, लाल टोपी को दोबारा चुनना बड़ा खतरा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा सपा के समाजवाद की तरह उनकी लाल टोपी भी नकली। महोबा में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत की चौपाल, जनसंपर्क कर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। बाजपुर में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, 13 दिसंबर को विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। सुल्तानपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में हुई शामिल, आंगनबाड़ी केंद्रों और शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात कही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और यूपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य वर्षा गायकवाड़ पहुंची झांसी, बुंदेलखंड के दावेदारों से बंद कमरे में की मुलाकात। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बैठकों का दौर जारी, बीएल संतोष के साथ चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। सीएम धामी ने योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए वाहनों को दिखाई हरी झंडी। शहीद गौतम लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा देवप्रयाग, कर्नल कोठियाल ने उनके आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की जमीन होगी कुर्क, एसडीएम सीओ के नेतृत्व में की जाएगी कुर्की की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा एसपी कार्यकर्ताओं ने ईस्टर्न पेरिफेरल पर लगाया जाम, गाड़ियों की छतों से निकल कर उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीड़िता को धमकाने और पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे की भाई की हत्या का है आरोप। लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप के भाई की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज की, अर्जी में अजय मिश्रा समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लखनऊ में कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज से धारा 144 लागू, जेसीपी लखनऊ पीयूष मोटिया ने आदेश जारी किया। जौनपुर में पराली से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया काबू। रायबरेली में महिलाओं से छेड़खानी करने वाला पुजारी गिरफ्तार हुआ, फोन पर अश्लील बातें करता था पुजारी। मुजफ्फरनगर शादी समारोह में चोरी में से मचा हड़कंप, बच्चे ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में आरोपी कैद। श्रावस्ती में बौद्ध परिपथ पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकराई, 1 की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। आगरा के खजरा गांव में अजगर दिखने से ग्रामीणों में दहशत, करीब 20 फुट का अजगर दिखा, ग्रामीणों ने आनंद फानन में वन विभाग को दी सूचना। अल्मोड़ा में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का असर, 2 दिन से कोविड वैक्सीनेशन समेत तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। बदायूं के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ को देखकर मची अफरा तफरी, देर रात वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। बस्ती में एनएच 28 के पास खून से लथपथ मिली अज्ञात किशोरी का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
17 दिसंबर तक बढ़ाई गई नंदा गौरा योजना के फॉर्म जमा करने की तारीख। फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ने से छात्राओं ने ली चैन की सांस। कलयुगी मां ने अपने 9 महीने के बच्चे की ली जान। कुत्तों का निवाला बनने के लिए सड़क पर फेंका। लखनऊ में पुलिस ने लोगों के चोरी हुए और खोए हुए मोबाइल लौटा। 101 सेलफोन वापस किए गए। लखीमपुर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा समेत कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन। बुलंदशहर में भूमाफियाओं के खिलाफ डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट परिसर में गाड़ियों के जाम में फंस रहे डीएम। पैदल चलकर मीटिंग अटेंड की। क्रेन की मदद से उठाई गई कई गाड़ियां। हरदोई में 2 साल से फरार धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपी लेखाकार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम पंचायत में भवन का निर्माण कराए जाने के बिना ही भुगतान करने का आरोप। औरैया में सुपारी से भरे ट्रक को गायब करके माल बेचने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 73 लाख रुपए बरामद हुए। चंदौली में पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। रबी की फसल की बुआई की में हो रही परेशानी। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। रायबरेली में रोडवेज बस पलटी। सड़क हादसे में कई यात्री घायल हुए। 4 यात्रियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली में कर्मचारी ने की ढाबा मालिक की हत्या। वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलने से था नाराज। झांसी में सवारियों से भरी बस पलटी। सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हुई, कई घायल हुए। झांसी प्रयागराज हाईवे पर हादसा हुआ। फर्रुखाबाद पहुंची महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल ने सुनी महिलाओं की समस्याएं। कई महिलाओं से सरकारी नौकरी करने वाले पतियों पर पहुंच दिखाकर मारपीट करने का आरोप लगाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बाराबंकी में जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर की अपील। रामपुर में पुलिस इंस्पेक्टर पर वकील के साथ अभद्रता करने का आरोप। लॉयर्स एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग। किसान संगठनों को सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर बनी सभी किसान संगठनों में सहमति। सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा सरकार ने तत्काल केस वापस लेने की बात कही। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक गुरुवार को होगी। केंद्र ने किसान संगठनों को भेजा नया प्रस्ताव। किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार के नए प्रस्ताव पर अब कमेटी के सदस्य करेंगे चर्चा। कोई भी आधिकारिक फैसला किसान मोर्चा की बैठक के बाद ही होगा। आंदोलन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। टिकैत ने पंजाब सरकार के पैटर्न पर शहीद किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। आंदोलन वापसी पर किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान। कहा केस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी हो फिर आंदोलन वापस ले लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को लेकर अशोक धावले का बयान। कहा जवाब संतोषजनक रहा तो केंद्र के साथ बैठक होगी। अखिल भारतीय किसान महासभा का बयान। एमएसपी पर कमेटी को हम तैयार, लेकिन कमेटी सिर्फ सुझाव देने वाली ना हो। कांग्रेस का बीजेपी पर जोरदार हमला। संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी किसानों को लेकर कठोर रवैया अपना रही मोदी सरकार। केरल में नहीं थम रहा कोरोना के मामले। 24 घंटे में 4,656 नए मामले। यूरोप में 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण दर सबसे ज्यादा। डेनमार्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे देश में फैला। दुनिया भर में शुरू हुआ क्रिसमस का जश्न। इटली के मिलान शहर में 80,000 लाइट से क्रिसमस ट्री रोशन किया गया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की वजह से पहले एशेज टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लिया गया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह अगले हफ्ते कर सकते हैं संन्यास का ऐलान। आईपीएल की किसी टीम में बतौर सपोर्टिंग स्टाफ जुड़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम घोषित। टेस्ट सीरीज के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन। टीम में रहाणे और पुजारा भी शामिल।
T20 के बाद रोहित शर्मा बने वनडे टीम के कप्तान। विराट कोहली को किया रिप्लेस। साउथ अफ्रीका दौरे पर संभालेंगे जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में दिखा शानदार नजारा। मैकग्राउंड में स्पाइडर मैन की एंट्री से हैरान हुए दर्शक। 2018 की तुलना में लगभग आधे हुए 2000 के नोटों की संख्या। राकेश झुंझुनवाला के निवेश वाली एक और कंपनी का आईपीओ होगा ओपन। कंपनी मेट्रो बॉन्ड्स का आईपीओ 10 दिसंबर को खुलने जा रहा है। मंगलवार को शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 886 अंक उछलकर बंद हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर ट्राई का अहम आदेश। कहा सभी यूजर्स को तत्काल दें नंबर पोर्ट कराने की एसएमएस सुविधा। खत्म हुआ ओला स्कूटर का इंतजार। 15 दिसंबर से शुरू होगी इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर की होम डिलीवरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश होंगी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विकी कौशल, कल उनकी होगी शादी। फिल्म केदारनाथ के 3 साल पूरे होने पर सारा ने सुशांत के लिए लिखा एक इमोशनल पोस्ट।